नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। नवरात्रि 2021 कुंभ राशि। यह 10 काम आपको बनाएगा मालम माल। जी हाँ दोस्तों, नवरात्रि के 9 दिन माँ भगवती की उपासना की जाती है। भक्तजन माता रानी को प्रसन्न करने के लिए इन 9 दिनों में पूजा पाठ, व्रत आदि रखते हैं। नवरात्रि के 9 दिनों में माँ भगवती के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। शास्त्रों के अनुसार माँ भगवती के इन स्वरूपों की पूजा करने से घर में सुख शांति बनी रहती है, कभी किसी चीज की कमी नहीं रहती। माँ की पूजा के दौरान कुछ नियमों का पालन किया जाता है, जिसे भूल कर भी तोड़ा नहीं जाता। तो आइए जानते हैं नवरात्रि 2021 में कौन से नियमों का हमको पालन करना है। सबसे पहला नियम, माँ भगवती केवल उन्हीं लोगों पर प्रसन्न होती है जिस घर में महिलाओं का सम्मान होता है। जिस घर में महिलाओं का सम्मान नहीं होता, वहां महालक्ष्मी कभी भी वास नहीं करती। हमेशा अपने घर की स्त्रियों का सम्मान करना चाहिए। दूसरा, नवरात्रि के दौरान महिला और पुरुष दोनों को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। इन दिनों में माँ भगवती की पूजा करे, साफ मन से करनी चाहिए। साफ मन से की हुई पूजा से माँ का आशीर्वाद मिलेगा। इसीलिए इन दिनों में शारीरिक संबंध से परहेज रखना चाहिए। तीसरा, नवरात्रि के पहले दिन घट स्थापना और दशहरा तक 9 दिनों तक घर को खाली नहीं छोड़ना चाहिए। साथ ही ध्यान रहे कि इन दिनों दोपहर में ना सोए। चौथा, नवरात्रि के 9 दिन मन को शांत रखे और माँ का ध्यान करते रहे। हिंदू धर्म में नवरात्रि को सबसे पवित्र दिन कहा जाता है। इस दिन घर में शांति और सद्भाव बनाए रखने से लक्ष्मी माता प्रसन्न रहती है। जहां आपस में कलह होती है, उस घर में कभी बरकत नहीं होती, क्योंकि ऐसे घर में माँ कभी नहीं आती। पांचवा नियम, नवरात्रि का त्योहार साल भर में 4 बार आता है। ऐसे में इन पवित्र दिनों को आप सोने में व्यर्थ ना करें। नवरात्रि के दिनों में सुबह उठकर माँ लक्ष्मी जी की पूजा करें और उनका मंत्रों के साथ ध्यान करें। इस दिन दुर्गा सप्तशती का भी पाठ करें। छठा नियम, नवरात्रि के दिनों में अगर आप व्रत नहीं कर रहे हैं तो प्याज, लहसुन, अंडे और मांस मदिरा का सेवन ना करें। नवरात्रि के 9 दिन पूर्ण सात्विक भोजन करना चाहिए। सातवां नियम, नवरात्रि के दौरान घर आए अतिथि और भिखारी को भोजन और पानी दिए बिना जाने नहीं देना चाहिए। माना जाता है कि नवरात्रि में माँ भगवती किसी भी रूप में आपके दरवाजे पर आ सकती है, इसीलिए कभी किसी का अनादर नहीं करना चाहिए। आठवां नियम, नवरात्रि के दिनों में काले रंग के कपड़े और चमड़े से बनी वस्तुएं इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। साथ ही आप इन दिनों में दाढ़ी, नाखून व बाल नहीं कटवाने चाहिए। इन दिनों में साफ सुथरे रहना चाहिए। नौवां नियम, नवरात्रि के दिनों में पशु पक्षियों के लिए दाना और पानी का इंतजाम करना चाहिए। किसी भी जानवर को परेशान नहीं करना चाहिए। माँ भगवती का वाहन भी एक जानवर है। संभव हो सके तो घर में जितने भी सदस्य हो उतने पेड़ लगाए। ऐसे करने से घर में सुख शांति बनी रहती है। 10वां और आखिरी नियम, नवरात्रि के दिनों में कुछ तंत्र मंत्र करते हैं, इसीलिए अनजान व्यक्ति आपको कुछ खाने को दे या फिर रखने को दे तो आप उसे कतई ना दे। साथ ही इस बात की भी जानकारी घर पर भी दे। तो दोस्तों, आइए अब आपको बताते हैं आने वाले नवरात्रि के दिन कुंभ राशि वालों के लिए किस तरह से रहने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं कुंभ राशि वालों की धन और करियर राशि फल के बारे में। कामकाज और करियर के दृष्टिकोण से यह आने वाले दिन आपके लिए खुशियां लेकर आया है। तरक्की का समय है। आप चाहे व्यापार करते हो, स्वरोजगार में हो या फिर नौकरी पेशा हो, हर क्षेत्र के लिए यह समय अच्छा रहने की उम्मीद की जा सकती है। आपकी मेहनत और आपका अनुभव दोनों मिलकर आपके लिए सफलता के नए द्वार खोलेंगे। आप काम धंधे में दूरदर्शिता का परिचय देंगे। इस कारण प्रदर्शन में सुधार भी होगा।
लाभ के अवसर भी बनेंगे और आपकी प्रशंसा भी होगी। नौकरी में यदि आपने पदोन्नति की उम्मीद लगा रखी थी तो उसके योग भी है। व्यापारियों के लिए भी यह आने वाले दिन बहुत अनुकूल रहेगा। बिजनेस को विस्तार देने में सफल हो सकते हैं। साझेदारी आदि भी हो सकती है। यदि आप कोई ऐसा काम करते हैं जिसमें सरकार के सहयोग की बड़ी जरूरत रहती है या फिर सरकारी ठेके आदि लेते हैं तो यह आने वाले दिन इसके लिए भी फायदेमंद रहने वाले हैं। बस आपको कानूनी मामलों में जरा सोच समझकर फैसला लेने की जरूरत है। तो दोस्तों आइए अब आपको बताते हैं कुंभ राशि वालों की प्रेम व वैवाहिक जीवन के बारे में। जो लोग प्रेम संबंधों में है उनके लिए यह आने वाले दिन उतार चढ़ाव भरा रहने वाला है। आपको बहुत धैर्य और समझदारी दिखाने की जरूरत होगी। आप साथी की कोई बात सुनने को तैयार नहीं होंगे, उस पर हावी होने का प्रयास करेंगे। यह आपके संबंधों को कड़वा बना सकते हैं। दूरियां भी आ सकती है। रिश्ते में लड़ाई झगड़ा थोड़ा हो सकता है। संबंध विच्छेद तक की स्थिति खड़ी हो सकती है। अब आपको सोच समझकर बर्ताव करना है। यदि आपके लिए प्रियतम के साथ आपका रिश्ता मायने रखता है तो यही परामर्श है कि जितना संभव हो मौन रहे। किसी की कहा सुनी बात पर भरोसा न करे, अपने साथी पर विश्वास करे। तो दोस्तों आइए अब बात करते हैं कुंभ राशि वालों के पारिवारिक जीवन के बारे में। पारिवारिक जीवन के लिहाज से यह दिन आपके लिए आनंददायक रहेगा। घर परिवार में सुख शांति रहेगी। परिजनों के साथ अच्छा समय व्यतीत करने का अवसर मिलेगा। सामाजिक सरोकार के साथ साथ आप पारिवारिक दायित्वों का भी पूरा निर्वहन करेंगे। इससे घर परिवार में आपकी अहमियत बढ़ेगी। रिश्तेदारों मित्रों के बीच सम्मान मिलेगा। आप सबके साथ सामंजस्य बनाने में सफल रहेंगे और परिवार को मिला जुला कर रखने के लिए आपकी प्रशंसा होगी। बस आपको एक बात का ध्यान रखना है कि प्रतिष्ठा अर्जित करने से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है उसे बनाए रखना। प्रतिष्ठा कई बार किस्मत का साथ देने भी आ जाती है, लेकिन उसे बनाए रखना आपके प्रयासों पर निर्भर करता है। तो दोस्तों इस तरह से अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए। अगर आपके मन में कोई विचार या सवाल है तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।